नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SM कृषि टीवी पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि गेहूं की खेती एक परंपरागत विधि से करते हैं। आज हम बात करेंगे गेहूं की एक ऐसी विधि जिसका नाम है श्री विधि। श्री विधि से हमको ये होता है, इसमें अधिक मुनाफा होता है। परंपरागत विधि जो होती है उसमें अधिक लागत होती है, उसमें बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है। और श्री विधि से क्या होती है, कम बीज लगती है और अधिक मुनाफा देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम श्री विधि से आपको बताएंगे गेहूं की खेती कैसे करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गेहूं एक रबी फसल है जिसका बुआई का समय होता है नवंबर दिसंबर में। इसका बुआई चालू करते हैं। और इसकी मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो मिट्टी इसमें मटियारी दोमट मिट्टी इसमें उपयुक्त होती है। और एक न्यूनतम तापमान इसमें 8 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से खेत की तैयारी करते हैं, उसका कौन कौन से उर्वरक लगता है, सिंचाई का समय क्या होता है, उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, उसके रोकथाम क्या है, उसमें लाभ कितना होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक खेत की तैयारी कैसे करते हैं। गेहूँ की बुआई के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होता है हम किस तरह का खेत चयन करते हैं, खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको खेत को क्या करना होता है, 3 से 4 बार उसको जुताई करनी पड़ती है अच्छे तरीके से, जब तक कि मिट्टी भुरभुरा ना हो जाए। उसके बाद उसके पानी निष्कासन के लिए एक सुविधा किया जाता है, जिस तरह से पानी उसमें ज़्यादा रुके ना, आसानी से पानी निकल जाए खेत से और जो फसल है ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर बुआई के लिए पर्याप्त नमी ना हो खेत में तो उसके लिए एक बार सिंचाई कर देते हैं। जुताई के समय मिलाने वाली जो खाद है, जो गोबर खाद है, 20 क्विंटल प्रति एकड़ मिलाते हैं और 4 क्विंटल केंचुआ खाद मिला देते हैं। आखिरी जुताई के पूर्व 30 से 40 किलो DAP और 20 किलो पोटास की मात्रा अच्छी तरह से मिलाकर खेत में छिंटाई कर देते हैं और एक बार आखिरी में जुताई कर देते हैं और उसको समतल बना देते हैं। इस तरह से हमारा खेत जो है तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके उन्नत किस्म के बारे में। उसमें एक हाइब्रिड किस्म हमने रखा है HI 8663, जो कि एक अच्छा किस्म है। इसमें हमें अधिक से अधिक पैदावार देखने को मिलता है, जो कि भारत में अधिक से अधिक जगह पर इसकी बुआई की जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने मिट्टी के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से बीज का चयन करें, इससे आपको अधिक लाभ होगा। दूसरे नंबर पर हमारा किस्म है HPBW 01, जो कि एक अधिक पैदावार, सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो किस्म है। इसमें आपको 52 क्विंटल पर एकड़ देखने को मिलता है। और इसमें बात करें, यह 141 दिन की होती है ये फसल, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छी किस्में हैं। आप दोनों में से किसी एक को चयन कर अपने खेतों में लगा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, श्री विधि और परंपरागत विधि में जो होता है बीज की दर, हम परंपरागत विधि की बात करते हैं तो उसमें हमको 40 से 60 किलो पर एकड़ हिसाब से लग जाते हैं उसका बीज। लेकिन हमको श्री विधि में क्या होता है, उसमें बहुत कम ही बीज लगता है, 10 से 15 किलो में ही आपका जो खेत की बुआई होती है वो हो जाती है। तो चलिए अब हम इस बीज को किस तरह से उसको अंकुरित करते हैं उसके बारे में बताते हैं। बीज की अंकुरण के लिए सबसे पहले हम जो श्री विधि में लगाते हैं, कम से कम 10 से 15 किलो बीज लेते हैं और उसको गुनगुने पानी में अच्छी तरीके से हम साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के पश्चात उसको हम पानी में, मतलब एक पात्र लेते हैं जिसमें पानी में उसको भिगो देते हैं। उसको छानकर एक जूट का जो आता है थैला, मतलब एक बोरा समझ लीजिए, बोरा में उसको डाल देते हैं। कम से कम यह हम उसको रखते हैं 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वह जो बीज होता है थोड़ा सा अंकुरण होने के लिए तैयार हो जाता है और उसको हम बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। अब तो हो गया दोस्तों, बीज का अंकुरण भी हो गया। अब इसको बताते हैं कि श्री विधि से हमको इसको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जो खेत है हमारा, उसमें हल की सहायता से या कुदाल की सहायता से एक लाइन बनाते जाते हैं। लाइन बनाने के पश्चात खेत में, और उसको जब हम बीज पकड़ते हैं लगाने के लिए,
कम से कम 2 बीज एक जगह रखते हैं और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर 2 बीज लगाते हैं। इस तरह से हम एक ही लाइन में लगाते जाते हैं, वो जो कि एक सीधी एक लंबी कतार में होती है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। बुआई के पश्चात उसमें हम हल्का मिट्टी ढक देते हैं। ऐसा करने से हमको क्या होता है, 2-3 दिन के बाद जो फसल है उग जाती है और उसमें प्रकाश की संभावना, मतलब अधिक प्रकाश मिलती है, जिससे हमारा पौधा जो है जल्दी ग्रोथ करने लगता है, जल्दी बढ़ता है। दोस्तों, बुआई के पश्चात जो हम पानी का सिंचाई होता है उसको हम बुआई के 15 से 20 दिन के बाद पहला सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने के पश्चात 15 से 20 केजी यूरिया प्रति 1 एकड़ में छिंटाई कर देते हैं। ठीक है। और दूसरी सिंचाई की बात करें तो बुआई के 30 से 35 दिन के बीच में करते हैं और चौथी सिंचाई जो होती है वो 40 से 45 दिन के बाद करते हैं। इस तरह से हम सिंचाई का विधि को करते रहते हैं। दोस्तों, बुआई के जो हमारी तीसरी सिंचाई रहती है 40 से 45 दिन में करना रहता है। उस टाइम पर गेहूं के जो कल्ले आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी निंदाई कुड़ाई की बात करें तो इसमें समय समय पर हमको निंदाई कुड़ाई करना तो आवश्यक है, नहीं तो खरपतवार जो हैं बढ़ जाएंगे और फसल को नष्ट कर देंगे। इसके लिए हमको समय समय पर निंदाई कुड़ाई, उसकी देखभाल ज़रूरी है। अगर हम बात करें प्रथम सिंचाई के बाद 2-3 दिन के बाद ही हम उसकी निंदाई कुड़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि जब गेहूं में फूल आना चालू होता है, उसके दानों में दूध भरना चालू होता है, तो उस समय पानी की कमी होने नहीं देना चाहिए, जिससे हमारे दानों अच्छी तरह से उसमें दूध भर नहीं पाता है और उपज बहुत ही कम हो जाता है। परंपरागत विधि से हम बोते हैं 1 एकड़ में तो हमको पैदावार देखने को मिलता है 10 से 20 क्विंटल प्रति एकड़, लेकिन उसी को हम लगाते हैं श्री विधि से, जिसे हमने बताया इस तरह से, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 40 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा उपज है। तो दोस्तों, इस विधि को लगाकर आप अपना उपज बढ़ा सकते हैं और गेहूं की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने किसान भाइयों को बताइए, ताकि उनको भी श्री विधि के बारे में पता चले, वो भी गेहूं का खेती इस तरह से करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए यार, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं इस चैनल पर। धन्यवाद।